सुप्रभात दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आपका। आइए हम लोग यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं आज इस दिन के लिए और ये डिवोशन संदेश के लिए। धन्यवाद देते पिता, तेरे पुत्र के नाम से तेरी उपस्थिति में आते हैं। तो अनादिकाल से अनंत काल तक एक सा रहने वाला परमेश्वर, धन्यवाद आज का दिन को, इस समय को। तो दयालु और कृपालु परमेश्वर, अभिषेक करो पिता। प्रत्येक भाई बहन जो वचन सुनते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, प्रभु यीशु आप उन्हें आशीषित करो, परिपक्व करो, उनके मनोबल को बढ़ाओ पिता, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाओ प्रभु यीशु। और पिता, तुझ पर, तेरे मार्ग पर, तुझ पर भरोसा रख सके, तेरे मार्ग पर चल सके, तेरे वचनों में बने रहे और मनन करे। धन्यवाद देते यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज इस डिवोशन में आज हम लोग बातें करेंगे, अच्छा संदेश होगा। और ये डिवोशन में आज बातें करेंगे हम लोग दृढ़ विश्वास के द्वारा जीवित रहना। एक विश्वास के द्वारा जीवित रहना। हर एक विश्वासी भाई बहनों को विश्वास करना होगा कि परमेश्वर है और परमेश्वर के पास आना होगा, परमेश्वर में जीवित रहना होगा। ओके, विचार और दृढ़ विश्वास में बहुत अंतर होता है। विचार और दृढ़ विश्वास में काफी अंतर है। ओके, इसीलिए विचार पसंद पर आधारित होता है और दृढ़ विश्वास परमेश्वर के वचन की सच्चाई पर आधारित होता है। ओके, आपका जो विचार है आपकी पसंद पर आधारित, पसंद नापसंद पर दृढ़ विश्वास जिससे हमको जीवित रहना। रोमियो का 5 अध्याय में, रोमियो का 4 अध्याय में ओके कहता है कि जिस विश्वास से हम जीवित रहते हैं वो परमेश्वर की वचन की सच्चाई पर आधारित। जितना आप वचन में बढ़ेंगे उतना आप स्वस्थ रहेंगे, उतना आप अच्छा रहेंगे। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आपको मुझे वचन में बढ़ना, वचन में बने रहना और वचन और सच्चाई पर भरोसा रखना। ये दोनों में से जो तुम्हारे विवेक में जड़ बनाती है। एक दृढ़ विश्वास परमेश्वर के प्रेम से प्रेरित हमारे विवेक में जड़ बनाकर हम जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं उसमें हमें उचित सुनने, उचित संबंधों में, उचित ग्रहण करने, उचित प्रसार और उचित वार्तालाप में ले जाता है। ओके, हम एक मार्टिन लूथर के बारे में आपने सुना होगा। मार्टिन लूथर ने प्रार्थना की कि उसके जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। यह सचमुच में परमेश्वर की सेवा नहीं करना चाहता था। वह सचमुच में परमेश्वर की सेवा नहीं करना चाहता था, परंतु यह सोचता था कि वह धार्मिक बनना पसंद करेगा। उसको धार्मिक बनना पसंद था पर परमेश्वर की सेवा करना नहीं था। आज भी बहुत से लोग ऐसा मिलते हैं। देखिए आगे क्या होता है। एक दिन जब वह और उसका सबसे अच्छा मित्र साथ में चल रहे थे, बिजली गिरने के कारण उसके मित्र की मृत्यु हो गई। बिजली गिरा और उसके मित्र की मृत्यु हो गई। लूथर ने 24 घंटे के अंदर ही निर्णय ले लिया कि वह परमेश्वर की सेवकाई करेगा। जीवन एक क्षण का हमारा जो जीवन है। इसलिए आज मौका है, अपना मन बदल लीजिए, प्रभु के मार्ग में चलिए, यीशु मसीह पर विश्वास करिए, उसके पूरा हुआ काम पर। वही आपका दृढ़ विश्वास को बढ़ाता है और उसमें जीवन जीने के लिए सिखाता भी है। यहां तक कि अपने माता पिता के इच्छा के विरुद्ध जाकर भी लूथर के मन में पवित्र आत्मा के द्वारा दृढ़ निश्चय स्थापित हुआ और आगे जाकर वह परमेश्वर के पीछे चलते हुए दुनिया को बदलने के लिए इस्तेमाल किया गया। यह है मार्टिन लूथर की कहानी। और हम देखते हैं कि जो वो सोच रहा था उसका उल्टा हो गया।
फलवंत होना। यूहन्ना का 12:24 में कल्पना करें यदि पाप रहित सिद्ध परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने इस वचन को कभी पूरा नहीं किया होता। ये वचन क्या कहता है? जानते क्या कहता है? चलिए हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, ये वचन को हम लोग पढ़ते हैं और उसके बारे में सोचते हैं। अगर इस वचन को यीशु मसीह अगर पूरा नहीं किया होता तो क्या होता? यूहन्ना 12:24। आपके पास बाइबल है तो खोल सकते हैं बाइबल और आप पढ़ सकते हैं। मैं भी पढ़ के सुना रहा हूं आपको। यूहन्ना 12:24। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। ओके, आज अगर मैं कहूं कि थोड़ी समय के लिए सोचिए, अगर इस वचन को यीशु अगर कभी पूरा नहीं किया होता, वह अपनी स्वयं की प्रवीणता की वजह से स्वर्ग को चला गया होता। वह सीधे स्वर्ग को जाता है और यहाँ अपने पिता के साथ हमेशा रहना, लेकिन वहां उसे अकेले रहना पड़ता। अगर इस प्रकार की वो काम करके स्वर्ग में जाता है तो उसको अकेला में रहना पड़ता। उसका कोई दुल्हन नहीं होती। दुल्हन मतलब कलीसिया है। उसकी देह नहीं होती, परंतु इसीलिए कि उसकी देह और दुल्हन हो, यीशु मसीह को मरना जरूरी था। क्रूस पर मरना जरूरी था। किसके लिए? पापियों के लिए। एक वचन पढ़ते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। यशायाह का 53 और वचन 4 सॉरी 53 का वचन 4। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तभी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सभी को अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। यीशु मसीह आप और मेरे लिए क्रूस पर जीवन। समझ पा रहे हैं? तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको मुझे समझना, यीशु क्रूस पे मरा, इसलिए आज आपको मुझे विश्वास से जीवन जीने का, दृढ़ विश्वास से जीवन जीने के लिए वो कहता है। आपके पास इच्छा होनी चाहिए दृढ़ विश्वास के द्वारा जीवन जीने के लिए। परमेश्वर सच्चा है, आपकी भूत वर्तमान भविष्य जानता है, आपकी हर एक घटी कमी को जानता है। इस बारे में विचार करें। यीशु मसीह ने जो जीवन मनुष्य के रूप में जिया, उससे हमें दोषी ठहराया, क्योंकि उसने व्यवस्था की पूर्ति की। यूहन्ना का 3:18 और 19 वचन में व्यवस्था को उसने पूरा किया। आपको मुझे दोषी ठहराया, क्योंकि कोई भी मनुष्य परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा नहीं कर पाया। वह जीवन, उसमें पवित्र आत्मा का जीवन था, संपूर्ण रूप से पवित्र आत्मा का जीवन। यीशु के जीवन में ना केवल हमें दोषी ठहराया, बल्कि उसके द्वारा यीशु के लिए यह भी संभव हुआ कि वह हमारे बदले में एक ऐसी प्रायश्चित मृत्यु मर सका। जरूरतमंद जैसे ना, मेरे मत पे प्रयत्नाधिकृत मृत्यु मरा। मैं प्रयास कर रहा था, मैं दंड में मरने वाला था, परंतु उसने सब कुछ मेरे बदले में कर दिया, जो संपूर्ण थी और हमारे
सभी पापों का भुगतान भी था, रोमियो का 8:1 में। इसलिए जो कोई प्रभु में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। परमेश्वर की मर्जी पूरा करने की इच्छा, परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने की इच्छा, जो कुछ मेरे लिए उसने ठाना है उसी को वह पूरा करता है। आयुब का 23-24 वचन में। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और ऐसा ही करेगा। पहला थिस्सलुनीय 5:24 में। हम जब पवित्र आत्मा का वह जीवन ग्रहण करते हैं जिसके द्वारा यीशु हमारे लिए मरने के लिए योग्य हुआ, जब हम यीशु मसीह का सर्वोत्तम जीवन ग्रहण करते हैं, हम उसके लहू के द्वारा धर्मी ठहराए जाते हैं। जो जीवन यीशु में था, उसके द्वारा बचाए जाने में हमारा कितना असाधारण विशेष अधिकार है। वह हमें अब कोई ऐसा काम करने को नहीं कहेगा जो वह स्वयं नहीं पूरा करेगा। आज कोई भी ऐसा काम करने के लिए आपको नहीं कहेगा जो स्वयं पूरा नहीं किया। उसका वही जीवन जो ऐसे पाप करने से रोकता था, हमें पाप करने से रोकने के लिए हम में है। उसी का जीवन आज हम में और पाप करने से रोकता है। आज मेरे जीवन में प्राथमिकता, अगर आप एक विश्वासी हो, आपके जीवन में प्राथमिकता परमेश्वर होना चाहिए। यीशु मसीह के द्वारा सारी चीजें करेंगे तो परमेश्वर पूरा करेगा। व्यवस्था ने हम पर दंड की आज्ञा दी, पर यीशु ने हमें जीवन दिया, उससे भी दोषी ठहरा है। यानी कि जो व्यवस्था हम करते हैं वो व्यवस्था हमें दंड की आज्ञा देता है, पर यीशु ने हमें जीवन दिया, हमारी जो दोष, हमारी जो दंड, वो अपने ऊपर ले लिया। जब हम उसे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लेते हैं, तब हम पर दंड की आज्ञा नहीं होती। इसीलिए रोमियो का 8:1 में कहता, जो कोई यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हमें बचाए गए। यह वाकई परमेश्वर की ओर से भेंट है। ऐसे कोई भी कर्म नहीं है जिसके द्वारा हम घमंड कर सके। ये परमेश्वर के द्वारा सब कुछ। आज आपको मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यीशु ने कर दिया। आज आपको सिर्फ विश्वास करना है और विश्वास से परमेश्वर की पवित्र बाइबल की वचन पढ़ना है और उन वचनों के आधार पर आपके जीवन को ढालना है और जीवन को इस धरती पर विश्वास के साथ जीवन जीना है। इसीलिए दृढ़ विश्वास के साथ जीवन जीने की इच्छा रखो, परमेश्वर के साथ चलो, वचन पढ़ो, मनन करो। परमेश्वर ने आप पर मेरे दंड, आप पर मेरे अशांति, आप पर मेरे बीमारी, आप पर मेरे अधर्म को हमेशा के लिए मिटा, हमेशा के लिए। आज आप और मैं दंड से मुक्त है। इसलिए आज जब प्रभु को आप स्वीकार कर लेते और अपनी पापों को मान लेते हो, प्रभु को स्वीकार करते हो, तो आप परमेश्वर के हो। अब आप जब परमेश्वर की हो तो पवित्र जीवन जियो, विश्वास से जियो, क्योंकि विश्वास का आदर करता परमेश्वर। विश्वास में जो जीता है परमेश्वर उसका आदर करता है, क्योंकि परमेश्वर विश्वास का आदर करता है। आज अगर आप परमेश्वर के वचन को प्राथमिकता देंगे तो परमेश्वर आपके लिए द्वार खोलेगा, आपकी जरूरतें, आपकी शरीर को भला चंगा रखेगा, आपके घर में शांति रहेगा, आपके मन में शांति रहेगा, आपकी कामकाज में आशीष करेगा और वो आपको सुरक्षित रखेगा। मैं आशीष पाने के लिए, शांति जीवन जीने के लिए नहीं करना। यीशु सच्चा है, इसलिए मुझे भरोसा करना और विश्वास का जीवन जीना। आइए प्रार्थना करते हैं। आमीन। दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, तू सच्चा है, तू पवित्र, महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर। अभिषेक करो प्रत्येक भाई बहन, दृढ़ विश्वास का जीवन जीने में आप मदद करो प्रभु। धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। सबको जय मसीह।
लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रहे दिन आपका।